बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले जुमा की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनी दुआओं का हिस्सा आज नमाज से कबल, नमाज के बाद जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में आपके हाथ फ़िज़ा में बुलंद हों तो हम सबको याद रखिएगा। साथियों, लैंड डोनर्स का एक मसला जिस पर मुसलसल सवालात पूछे जाते रहे, इस पर अदालत की तरफ से एक फ़ैसला आया है और जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में लैंड डोनर्स का या मुख्तलिफ़ जगहों पर जिन्होंने सरकार के कामकाज को ज़मीन दी वो वक्फ़ कर दी और फ्री में नहीं दी, इसके एवज़ उनको मुआवजा मिलेगा। ये उस वक्त उनको कहा गया और 20-20, 30-30, 40-40 साल पहले जिन लोगों ने ज़मीनें दी आज तक उनको ना मुआवजा मिला, नौकरी मिली और इसी तरीके से बेचारे अपना, किसी के पास 2, 4 या 5 मरला ज़मीन थी तो वो टुकड़ा दिया तो था बड़ी उम्मीदों के साथ, मगर वापस नहीं मिला। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो फ़ैसला आया, मैं फ़ैसले की कुछ बातें आपके सामने रखूँगा, रेस्ट अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस का क्या मामला है। सरकार किसी भी निजी ज़मीन को, प्राइवेट ज़मीन को कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किए बगैर, यानी जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको अपनाए बगैर गवर्नमेंट किसी की निजी ज़मीन जो है वो नहीं रख सकती और मालिकान जो है ज़मीन को उनको मुआवजा अदा करना भी ज़रूरी है। चार दावे ये जो चाहे दावे जो है वो ताख़ीर से ही क्यों ना किया गया हो, अगर कोई बाद में लेट जाकर किसी ने ज़मीन दी, 20 साल बाद उसने दावा किया कि मुझे मुआवजा नहीं मिला या नौकरी नहीं मिली, तो तब भी गवर्नमेंट को ये मानना पड़ेगा। और श्रीनगर में जस्टिस M.A. चौधरी साहब ने अपने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फ़ैसला दिया, साउथ कश्मीर के अनंतनाग में एक ज़मीन का मामला था। 3 लोग थे जिनकी अर्ज़ी मंजूर की गई और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, रियासती इंतज़ामिया को हिदायत दी गई कि 4 हफ्तों के अंदर ज़मीन के बाज़ाब्ता तहवील यानी जो एक्विजिशन है उसका अमल शुरू किया जाए और कानून के मुताबिक मुआवजा अदा होना चाहिए। अर्ज़ी गुलाम नबी अलाई 70 साल इनकी उम्र है, गुलजार अहमद 55 साल और मुश्ताक अहमद अलाई 50 साल इनकी उम्र है। इन्होंने अर्ज़ी दायर की थी और मरहूम अब्दुल खालिक अलई के ये बेटे हैं। अनंतनाग ज़िले के बिजबिहाड़ा इलाके में नीना नामी गांव है, वहाँ से रहने वाले हैं। इनके जो नुमाइंदगी है वो एडवोकेट रिजवान इल्ज़ाम भट्ट कर रहे थे और जवाब दहिंगान में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, महकमा स्कूल एजुकेशन या महकमा तालीम, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग, चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग और जोनल एजुकेशन ऑफिसर बिजबिहाड़ा शामिल थे। सरकार की नुमाइंदगी डिप्टी एडवोकेट जनरल बिक्रमदीप सिंह कर रहे थे। मामला नीना गांव में 1 कनाल और 6 मरला ज़मीन से मुतल्लिक है। जो दरख्वास्त गुजार है, एप्लीकेंट है, उनका दावा है कि ज़मीन उनकी मिल्कियत है जिस पर हुकूमत ने बगैर एक्विजिशन और मुआवजा अदा किए स्कूल तामीर किया। हज़ारों लोगों की ज़मीन ली गई, स्कूल्स बनाए गए और पता नहीं कब कह दिया गया एक स्कीम है जी, आपको नौकरी मिलेगी, आपको मुलाजमत मिलेगी, मुआवजा मिलेगा जितनी ज़मीन ली गई, मगर नहीं हुआ। अदालत को बताया गया कि उनके वालिद ने अपनी ज़िंदगी में मुआवजे के लिए कोशिश की, वो ख़ुद भी इस मामले को आगे बढ़ा रहे थे। नवंबर 2023 में भेजी गई कानूनी नोटिस का कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने अदालत से रुजू किया और सरकार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़मीन 2006 में दरख्वास्त गुजारों के एक रिश्तेदार ने अतिया की थी और केस ताख़ीर का शिकार है। अदालत ने पाया कि इंतज़ामिया इस मुबैना अतिया को साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी। अदालत ये भी कह रही कि अतिया का दावा जो है वो सबूत का मतकाज़ी होता है और महज ज़मीन को मालिक की खामोशी की बुनियाद पर कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक सरकार गैर साबित शुदा जो दावे हैं उसकी बुनियाद पर अपने कब्ज़े में मौजूद ज़मीन के मुआवजे से इनकार नहीं कर सकती। फ़ैसले में अदालत ये वाज़ेह कर रही है कि स्टेट ने, रियासत ने ना तो कानूनी एक्विजिशन को बगैर निजी ज़मीन पर कब्ज़ा वो कर सकती है, ना ही मुआवजा दिए बगैर इसे इस्तेमाल कर सकती है। और आपने स्कूल खड़ा कर दिया, वो कैसे? ताख़ीर की बुनियाद पर ऐसे दावों को रद्द नहीं किया जा सकता जहां स्टेट गैर कानूनी तौर पर ज़मीन पर काबिज़ हो। सरकार शहरियों की ज़मीन पर मुखालिफाना कब्ज़े या एडवर्स पोजेशन का दावा भी नहीं कर सकती। फिर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के केस विद्या देवी बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि हक मिल्कियत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A के तहत एक आईनी और इंसानी हक है। और अदालत ने अब इस बात पर फाइनली क्या जोर दिया है कि किसी शहरी को कानूनी तरीक़ाकार के बगैर इसकी मिल्कियत से महरूम नहीं कर सकते, इसके हक की खिलाफ वर्जी है।
عدالت نوٹ کر رہی ہے کہ زمین مالکان کو برسوں تک زمین کے ایک قطع سے بغیر معاوضہ محروم رکھا گیا ہے، جس سے صرف اس بنیاد پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے پہلے عدالت سے رجوع نہیں کیا، چاہے انہوں نے لیٹ کیا، لیکن ان کا حق بنتا ہے اپنی زمین کا جواب لینے کے لیے۔ اب عدالت نے لاسٹ پر کیا کہا کہ کسی بھی شخص کو اس کی زمین سے نہ تو ایکویزیشن کے بغیر محروم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی معاوضے سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ تاخیر سے کیے گئے دعوے بھی قابل سماعت ہیں۔ اگر ناانصافی جاری ہو تو پھر کہیں پر کیس تو سنا جانا ہے۔ اور عرضی منظور کرتے ہوئے اپلیکیشن کو سنتے ہوئے عدالت نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 2013 کے تحت زمین کے ایکویزیشن کا عمل شروع کرے، فیصلے کی وصولی کر کے 4 ہفتوں کے اندر سے مکمل کرے، درخواست گزاروں کو جلد از جلد معاوضہ دیا جائے۔ تو اس کیس نے ان تمام کیسز کے لیے راہ کھولی ہے جن کو معاوضہ نہیں ملا، فائلیں غائب کر دی گئیں، پینڈنگ ہے یا کوئی جواب نہیں آ رہا، ان کے لیے راحت۔ ریسٹ اپنی بات رکھیے گا، سمپل سی بات ہے کہ معاوضہ دیے بغیر سرکار زمین استعمال نہیں کر سکتی، یہ میں نہیں، جموں کشمیر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔